हेलो एवरीवन, हम लोग अभी स्टार्ट इकोनॉमिक्स का हम लोग ने जहाँ तक पढ़ा था उसके आगे का सेक्शन अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, पहले हेडिंग डाल देते हैं। हम लोग हेडिंग डाल देते हैं, व्हाट इज इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या है? व्हाट इज इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या है? ठीक है, तो इसके आगे का हम लोग कंटिन्यू करेंगे। And what is economy? Economy is the economics in action. ठीक है, is क्या हुआ ये? Economy is economics in action। इकोनॉमिक क्या है? इकोनॉमिक्स इन एक्शन है। ठीक है, इट इज स्टिल सेम पिक्चर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अ कंट्री, अ कंपनी, अ फैमिली ऑल हैव देयर ओन इकोनॉमीज ना। तो एक किसी भी कंट्री की, है ना, किसी भी कंट्री की, एक फैमिली की, है ना, ठीक है, ऑल हैव देयर ओन इकोनॉमी। सबकी क्या होती है? अपनी इकोनॉमी होती है। इट इज पॉपुलर यूज्ड इन द केस ऑफ कंट्रीज इंडियन इकोनॉमी, यूएस इकोनॉमी, जापानीज इकोनॉमी and so forth. While principles and theories of economics remain same, economies show diverse given the social economic diversities countries have। ठीक है, तो इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? ठीक है, इकोनॉमी का मतलब, इकोनॉमिक्स एक नॉर्मल सब्जेक्ट है, पर हम जब स्पेसिफिकली किसी चीज़ पे उसको अप्लाई करते हैं तो उसके लिए हम लोग इकोनॉमी यूज़ करते हैं। मतलब किसी भी चीज़ या फिर किसी भी कंट्री, किसी भी स्टेट, या फिर बहुत छोटे लेवल पे हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, या फिर बड़े लेवल पे भी हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, किसी कंट्री पे अप्लाई कर रहे हैं, किसी फैमिली पे या फिर किसी स्टेट पे जब हम लोग अप्लाई करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमी, है ना। इकोनॉमिक्स एक जनरल सब्जेक्ट है, जब हम लोग उसको किसी जगह पे अप्लाई करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, है ना, क्या बोल सकते हैं हम लोग, है ना, इकोनॉमी बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जाम्पल की तरह हम लोग ले सकते हैं। फॉर फॉर एग्जाम्पल, इंडियन इकोनॉमी यूएस इकोनॉमी और जापानीज इकोनॉमी एक्सेट्रा, इंडियन इकोनॉमी, यूएस इकोनॉमी या फिर जापानीज इकोनॉमी एक्सेट्रा। While the principles of the theories of economics remain same, so diversity is economies countries show diversity in social economic diversity is countries है ना। तो वैसे तो इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल सेम रहते हैं, पर हर जगह टू जगह वो बदलते रहते हैं। मतलब कहने का मतलब सिंपल सा है कि कंट्री टू कंट्री, जगह एक जगह से हम लोग जब दूसरी जगह जाते हैं तो वो चीज़ें बदलती रहती है। ठीक है, अब यहाँ पर आगे सेक्टर्स एंड टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द कंट्री आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू थ्री मेन सेक्टर्स ना, derive their types of dominant from of economics। और हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं? सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। ठीक है ना, तो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी,
सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, हम लोग क्या देखेंगे, अलग अलग सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी के, उनके बारे में बात करते हैं हम लोग। यहाँ पर फर्स्ट बात करेंगे प्राइमरी सेक्टर की। प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर में हम लोग क्या देख रहे हैं, प्राइमरी सेक्टर में, है ना, प्राइमरी सेक्टर का सिंपल मीनिंग था जो भी चीज़ नेचर से रिलेटेड हो या फिर नेचर के करीब हो, जहाँ पे हम लोग नेचर से चीज़ें डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उसको हम लोग प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं। दिस सेक्टर इंक्लूड दस इकोनॉमिक एक्टिविटी विच टेक्स प्लेस व्हाइल एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज सच एज माइनिंग, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, है ना, which take place while exploiting natural resources such as mining, agricultural activities, oil exploration. When agricultural sector, one of the subsectors of the primary sectors, contribute to the half of the national income and the livelihood of the country, it is referred to an agrarian economy, है ना। तो अब क्या हो रहा है कि, है ना, ठीक है, अरे प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर है। यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राइमरी सेक्टर में क्या आ जाता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज exploring nature come under प्राइमरी सेक्टर। ऐसी कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी जो किसके अंडर में आती है, जो एक्सप्लोरिंग इंडिया में, ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो किसको एक्सप्लोइट करती है, नेचर को, उसको हम लोग बोलते हैं, है ना, एक्सप्लोइटिंग नेचर कम अंडर द प्राइमरी सेक्टर। ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो एक नेचर को एक्सप्लॉइट, एक डायरेक्ट नेचर से कनेक्टेड है या फिर नेचर से एक्सप्लॉइट करती है, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर। एग्जांपल के तौर पर हम लोग प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या ले सकते हैं, है ना, यहाँ पर एग्जांपल, एग्जांपल एग्जांपल के तौर पर हम लोग क्या क्या ले सकते हैं, फिशिंग, फिश भी हम लोग डायरेक्ट रिवर से पकड़ते हैं, रिवर नेचुरल रिसोर्स है, रिवर या सी से पकड़ते हैं, दोनों नेचुरल रिसोर्स है, तो वो भी किसमें आ जाएगा, प्राइमरी, है ना, ठीक है। माइनिंग, माइनिंग में हम लोग क्या करते हैं, मिनरल्स निकालते हैं हम लोग, है ना, माइनिंग में हम लोग क्या करते हैं, नेचर से डायरेक्ट माइन से मिनरल्स निकालते हैं अर्थ में से, तो वो भी क्या इसमें आ जाएगा, माइनिंग भी इसमें आ जाएगा प्राइमरी सेक्टर में। डेयरी, थर्ड का एग्जांपल क्या हो जाएगा, डेयरी, डेयरी भी किसमें आ जाएगा, प्राइमरी सेक्टर में। डेयरी प्राइमरी सेक्टर में क्यों आ जाएगा, क्योंकि डेयरी में भी हम लोग क्या करते हैं, डेयरी में भी हम लोग क्या करते हैं, नेचर से मतलब एनिमल भी क्या है, डेयरी फार्मिंग में हम लोग जनरली एनिमल्स का यूज़ करते हैं, एनिमल भी क्या है, एक नेचर का ही पार्ट है, तो इसलिए हम लोग वहाँ पर नेचुरल रिसोर्स है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आ जाएगी, ठीक है ना। और क्या हो सकता है, फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री फॉरेस्ट्री हम लोग फॉरेस्ट पेड़ वगैरह काट रहे हैं, उसके लिए उससे हम लोग लकड़ी वगैरह निकाल रहे हैं, तो वो भी किसमें आ जाएगा, वो भी किसमें आ जाएगा, प्राइमरी सेक्टर में आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा क्या हो सकता है, ठीक है, फॉरेस्ट्री। इसके अलावा फार्मिंग,
फार्मिंग किसका पार्ट है, प्राइमरी सेक्टर का ही पार्ट है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज एक्सप्लेन नेचर कम अंडर द प्राइमरी सेक्टर, एग्जांपल फिशिंग, माइनिंग, डेयरी, फॉरेस्ट्री, फार्मिंग। अब यहाँ पर एक वर्ड यूज किया हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं एग्रेरियन सेक्टर। क्या वर्ड यूज किया है यहाँ पर, एग्रेरियन सेक्टर, एग्रेरियन इकोनॉमी, एग्रेरियन इकोनॉमी। एग्रेरियन इकोनॉमी क्या होती है, एग्रेरियन इकोनॉमी का मतलब होता है कि जहाँ मोर देन half of the country's GDP is contributed by, more than half of the country's GDP is contributed by एग्रीकल्चर। जब कंट्री की आधे से ज़्यादा जीडीपी किसके द्वारा कंट्रीब्यूट की जाए, एग्रीकल्चर से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एग्रेरियन इकोनॉमी, है ना। ठीक है, तो इंडिया भी क्या है, एग्रेरियन इकोनॉमी में, क्योंकि इंडिया में नहीं, सॉरी, इंडिया एग्रेरियन इकोनॉमी नहीं है। ठीक है, when agriculture sector, one of the sub sectors of the primary sector, contributes half of the national income and livelihood of the country, it is referred to as agrarian economy ना। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एग्रेरियन इकोनॉमी। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं इंडिया एग्रेरियन इकोनॉमी है कि नहीं। ठीक है, yes, India is an agrarian economy because agriculture remains the largest employer, involving 40 to 50% of the workforce despite contributing less than 20% of the GDP। ठीक है, तो हमारे यहाँ से 40 to 50% लोग आज भी किसमें डिपेंड है ना, एग्रीकल्चर पर डिपेंड है अपना लाइवलीहुड चलाने के लिए। तो इंडिया भी क्या हो जाएगी, एग्रेरियन इकोनॉमी हो जाएगी। अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट पे आते हैं, सेकेंडरी सेक्टर। Secondary sector, secondary sector, it contains all of the economic sector under the raw materials extracted out of the primary sector are processed, also called as industrial। इसका दूसरा नाम क्या है, इंडस्ट्रियल सेक्टर। इसका दूसरा नाम क्या है, इंडस्ट्रियल सेक्टर। One of its subsector, manufacturing, proved to be the largest employer across the Western developed economies, which made the emergence of the world industrial economies. When the secondary sector brings in the half of the national income, the employment of the country, it is referred to industrial economy, है ना। तो सेकेंडरी सेक्टर को हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर बोलते हैं जब, है ना। इसकी डेफिनेशन क्या है, ठीक है, जब इसकी डेफिनेशन क्या है कि जब ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है, the raw materials which are extracted from the primary sector are processed and converted into new finished goods। जब क्या होता है, the raw materials which are extracted from the primary sectors are processed and converted into new finished goods, है ना। finished goods, अगर हम लोग इसके आगे इन इंडस्ट्रीज, ठीक है, तो जो भी रॉ मटेरियल हम लोग निकालते हैं, ठीक है, वो जो भी रॉ मटेरियल हम लोग निकालते हैं वो जब कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, उसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें,
फिनिश्ड गुड्स में मशीनों की हेल्प से, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्टर, है ना। अब इसमें एग्जांपल्स क्या हो जाएगा, जितनी भी इंडस्ट्रीज है वो सारी सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगी, जितनी भी इंडस्ट्रीज है। अब वो कोई सी भी इंडस्ट्री ले सकते हो, अगर आपने डेयरी फार्मिंग से दूध निकाला तो प्राइमरी सेक्टर में, पर डेयरी फार्मिंग से दूध निकालने के बाद जब वो एक बार डेयरी फार्मिंग से दूध निकला, फिर वो दूध को आपने क्या किया, अमूल की फैक्ट्री में ले गए, अमूल की फैक्ट्री में आपने उससे आइसक्रीम बना ली, मिल्क बना लिया, और क्रीम बना लिया, चीज़ बना लिया, बटर बना लिया, तो वो सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगा। अब फॉरेस्ट्री आपने किया, आपने जंगल काटे, पेड़ काटे, वो प्राइमरी सेक्टर है। पर जब आप प्राइमरी सेक्टर, उससे आपने ट्रीज ले गए, ट्रीज को आपने क्या कर दिया, फर्नीचर में कन्वर्ट कर दिया, तो सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा मान लो कि आपने माइनिंग की, आपने मिनरल्स निकाले, ठीक है, आपने ओर्स निकाली, खदानें निकाली, अब उन ओर्स को आप ले गए इंडस्ट्री में और उससे आपने मेटल एक्सट्रैक्ट करके उस मेटल का कुछ बना दिया, तो वो किस में आ जाएगा, सेकेंडरी सेक्टर में। तो इस तरीके से ये काम करता है, ठीक है। अब थर्ड यहाँ पर है ना, अब यहाँ पर एक पॉइंट और है, ठीक है, अब यहाँ पर एक पॉइंट और है, एक वर्ड यूज किया हुआ है, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। इंडस्ट्रियल इकोनॉमी देखो, when secondary sector secondary sector brings half of the national income and employment, then it is called is called industrial industrial इकोनॉमी। जब सेकेंडरी सेक्टर किसी भी कंट्री का हाफ, आधे से ज़्यादा क्या करे, इनकम और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। अब यहाँ पर हम लोगों ने इसी तरह एग्रेरियन इकोनॉमी भी डिस्कस किया था कि मोर देन हाफ ऑफ द कंट्रीज जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट, जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट इज कंट्रीब्यूटेड एग्रीकल्चर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एग्रेरियन इकोनॉमी, है ना। अब यहाँ पर आगे हम लोग और पॉइंट करते हैं, इंडिया इज एन एग्रेरियन इकोनॉमी। इंडिया क्या है, इंडिया भी एक एग्रेरियन इकोनॉमी है। When secondary sector brings half of the national income and employment, then it is called इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, है ना। जब किसी कंट्री का आधे से ज़्यादा इनकम और एम्प्लॉयमेंट अगर सेकेंडरी सेक्टर में सॉरी इंडस्ट्रीज से आ रहा है, तो उसको सेकेंडरी सेक्टर या फिर इंडस्ट्रीज से आ रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। अब थर्ड यहाँ पर हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं ना, टर्शियरी सेक्टर। थर्ड पॉइंट यहाँ पर क्या है, थर्ड पॉइंट ये है टर्शियरी सेक्टर। देखो टर्शियरी सेक्टर में सिंपल सीरीज हम लोग ब्रैकेट में यहाँ पर लिख सकते हैं, सर्विस सेक्टर, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, सर्विस सेक्टर। तो टर्शरी के सेक्टर को हम लोग सर्विस सेक्टर बोलते हैं, जितनी भी सर्विसेज वाली चीज़ें जहाँ पर हम लोग कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, जैसे हम लोगों ने प्राइमरी सेक्टर में देखा था कि हम लोग नेचर के से कुछ भी गुड्स बना रहे हैं,
फिर सेकेंडरी सेक्टर में हम लोगों ने देखा कि हम लोग उस गुड्स को लेकर इंडस्ट्रीज में हम लोगों ने वहाँ पर उसको कुछ नए प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। टर्शियरी सेक्टर प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को अच्छे से वर्क करने में काम करती है, ठीक है। टर्शियरी सेक्टर का रोल मेनली ये है कि वो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को अच्छे से वर्क करने में काम करती है। टर्शियरी सेक्टर कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करता है, वो सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड करता है ना। अब आप खुद ही इमेजिन कर सकते हो, है ना, ठीक है। देखो, ऑल ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज वेयर सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड फॉल अंडर दिस सेक्टर such as education, healthcare, banking, communication. When this sector contributes half of the national income and livelihood of the country, it is referred to as service economy. Later on, experts created two more sectors of economy. You know, अब यहाँ पर टर्शरी में हम ध्यान से पढ़ते हैं। ऑल ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी सर्विसेज आर प्रोड्यूस फॉर अंडर दिस सेक्टर। तो ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज where services are produced fall under ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज वेयर सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड फॉर अंडर सर्विसेज सेक्टर, ठीक है। सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जहाँ पर, है ना, सर्विस प्रोड्यूस होती है। अब सर्विस, कोई भी आपको कुछ भी सर्विस दे रहा है, उसका अगर पैसा चार्ज कर रहा है, तो इसके तो बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर्विसेज सेक्टर। फॉर एग्जाम्पल है ना। अब एग्जाम्पल में हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? मेडिकल हो गया, ठीक है। इसके अलावा टूरिज्म आप कहीं पर घूमने फिरने जाते हैं तो किसी कुछ आपको जो भी होटल्स वगैरह की सर्विसेज, गाइड वगैरह की सर्विसेज जो भी मिलती है, वो सारी वो आपको सर्विसेज दे रहे हैं, आप उसमें कुछ खरीद नहीं रहे हो, तो ठीक है, वो भी टूरिज्म भी किसमें आ जाएगा? सर्विसेज सेक्टर में, है ना। इसके अलावा हम लोग क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन। आप मोबाइल सिम यूज़ करते हैं, इंटरनेट यूज़ करते हैं, तो रियलिटी में आप कुछ खरीद नहीं रहते हो, ठीक है। आप रियलिटी में कुछ खरीद नहीं रहे होते हैं, आप क्या कर रहे होते हैं? सिर्फ उनकी सर्विसेज यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा एजुकेशन, ठीक है। और क्या हो सकता है? मेडिकल, टूरिज्म, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, ठीक है। इसके अलावा ट्रेड। एक व्यापारी भी जो होता है माल खरीदता है और बेचता है, वो कुछ खुद प्रोड्यूस नहीं कर रहा, तो इसलिए उसको हम लोग किसमें कन्वर्ट यूज़ कर लेते हैं? सर्विसेज सेक्टर में। एक व्यापारी जो है कुछ भी खरीद रहा है या कुछ भी माल खरीद के आपको सप्लाई करता है, वो कुछ भी खुद प्रोड्यूस नहीं कर रहा, ठीक है। तो उसको हम लोग सर्विसेज के अंदर ही लेते हैं, क्योंकि वो सर्विस दे रहा है, वो माल खरीद के आपको दे रहा है, इसलिए हम उसको सर्विसेज के अंदर लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ट्रांसपोर्ट भी किसमें आ जाता है? सर्विसेज सेक्टर में। तो इतने सारे मैंने एग्जांपल्स लिख लिए, इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल्स आप खुद भी सोच सकते हो, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल्स आप खुद भी सोच सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ इकोनॉमिस्ट ने, कुछ इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स ने कुछ और नए सेक्टर्स भी बना दिए, जिस मेनली तो 3 सेक्टर्स कंसीडर किए जाते हैं। फिर इसके अलावा कुछ इकोनॉमिस्ट ने कुछ भी नए सेक्टर्स भी इंक्लूड कर दिए, जिसको हम लोग बोलते हैं क्विनरी और क्वार्टरनरी सेक्टर। क्वार्टरनरी और क्विनरी सेक्टर तो हम लोग यहाँ पर ना अलग से ही डालते हैं, ठीक है। हम लोग यही से स्टार्ट करते हैं, क्वार्टरनरी सेक्टर। क्वार्टरनरी सेक्टर ऑल्सो नोन एज नॉलेज सेक्टर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉलेज सेक्टर भी बोलते हैं। नॉलेज सेक्टर ऑल्सो कॉल्ड एज नॉलेज सेक्टर। यहाँ पर जो नॉलेजेबल लोग
हम लोग बोलते हैं नॉलेज सेक्टर, ठीक है। ऑल्सो नॉलेज सेक्टर, दिस एक्टिविटीज रिलेटेड टू एजुकेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट कम अंडर दिस सेक्टर प्लेज इन मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल डिफाइनिंग क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन इकोनॉमी, है ना। तो इसका मेन हमें पहले कीवर्ड लिखना है, दिस सेक्टर plays most important role in defining the quality of human resource, ठीक है। ठीक है, तो कुछ आ रहे, अब एग्जाम्पल इसके है, एग्जाम्पल एंड डेवलपमेंट, है ना, एजुकेशन, है ना, एक्सेट्रा, ठीक है। तो क्वार्टरली सेक्टर वो सेक्टर है जो रोल प्ले करता है इन कंट्री में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को डेवलप करने के लिए, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं दिस सेक्टर प्लेस मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन डिफाइनिंग द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, है ना। एग्जाम्पल रिसर्च डेवलपमेंट और एजुकेशन, तो रिसर्च डेवलपमेंट और एजुकेशन इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, है ना। जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट से टेक्नोलॉजी डेवलप होगी, एजुकेशन से भी, है ना, डेवलप। अब यहाँ पर आगे इसके आगे है क्वीनरी sector. Queenary sector. All activities where top decisions are made fall under it. All activities where top decisions are made fall under it. The highest levels of decision making in the government, inclusive of the bureaucracy and the private corporate sector, fall under it. The number of people involved in this sector is very low. Either they are considered the brain behind social economic performance of a country. All activities where top decisions are made fall under it. The highest level of decision making in the government, inclusive of the bureaucracy and the private corporate sector, fall under it. The number of people involved in this sector is very low. Whether they are considered brain behind the socio economic performance of an economy, है ना। तो अब यहाँ पर एक की पॉइंट है इसका, हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसीजन मेकर इन दी इकोनॉमी। हाईएस्ट लेवल्स ऑफ डिसीजन मेकर इकोनॉमी में क्या कौन से सेक्टर से बिलोंग करते हैं? क्वीनरी सेक्टर, है ना। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड ब्रेन brain of brain behind the socio-economic performance of an economy. एग्जाम्पल, हाँ, तो यहाँ पर क्या होता है, क्वीनरी सेक्टर में वो लोग आते हैं जो हाईएस्ट लेवल्स ऑफ डिसीजन मेकर्स होते हैं इकोनॉमी में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड द ब्रेन बिहाइंड द सोशियो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी, ना। अब इसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी टॉप के लोग हैं जो डिसीजन मेकिंग करते हैं, ठीक है, भले प्राइवेट के हो कि गवर्नमेंट के हो, ठीक है, टॉप के जो लोग हैं जो डिसीजन मेकिंग करते हैं, उनको हम लोग किस में ले सकते हैं,
क्वीनरी सेक्टर में। अब यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं चीफ मिनिस्टर, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, ब्यूरोक्रेट्स, BU, ब्यूरोक्रेट्स, ठीक है। अब ब्यूरोक्रेट्स में कौन आता है, ठीक है, भले हम लोग बोल सकते हैं IAS, IPS, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। इसके अलावा MBS, etc, मतलब जो भी प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में जो भी टॉप लेवल के लोग होंगे जो डिसीजन लेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग ले लेते हैं क्वीनरी सेक्टर में। इसमें ले लेते हैं क्वीनरी सेक्टर में, है ना। हम लोगों ने जो नॉलेजेबल लोग देखे थे, जो डिसीजन ले रहे थे, उसको हम लोगों ने क्वीनरी सेक्टर में ले दिया। और हम लोग जो डिसीजन मेकर्स, मेनली जो डिसीजन मेकर्स थे, उसको हम लोगों ने क्वीनरी सेक्टर में ले लिया। जो नॉलेजेबल लोग थे, जनरली जो नॉलेजेबल लोग थे, उसको हम लोगों ने क्वार्टरनरी सेक्टर में ले लिया, ठीक है। पर डिसीजन मेकर्स को हम लोगों ने किसमें ले लिया, क्वीनरी सेक्टर में, ठीक है। अब हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, देख लेते पहले कितना देर का हो चुका है वीडियो। तो वीडियो कहाँ पर लिखा है, तो ये वीडियो 32 मिनट का हो चुका है ऑलरेडी, तो हम लोग इसको बंद करते हैं।